हमें डरा दिया तुमने बेटा। क्या कर रही हैं अम्मी? असल में मुझे कुछ चीजें लेनी थी। आप कान लगाकर ये सुन रही थी कि मैं घर पर हूँ भी या नहीं? तकलीफ नहीं देना चाहती थी तुम्हें। लेकिन आपका ये अंदाज परेशान कुन है। आइए। तुम ठीक हो? नहीं मालूम। काश मैं आपसे बात कर पाती, अपने दिल की बात। अम्मी, अब ये क्या बात हुई? क्या अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वो सब भूल चुकी हूँ अम्मी। मगर मैं आपसे जो भी कहूँ आप जाकर मेहमत को बता देती हैं। तो मैं तुम्हारी नजर में क्या इतनी बुरी हूँ बेटी? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। मेरी माँ है, लेकिन आप मेहमत के घर ठहरी हुई हैं। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मेहमत के साथ हूँ। बेटी, ऐसा लगता है कि तुम खुश नहीं हो। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ मैं अम्मी। तुम अपनी मोहब्बत के साथ हो, लेकिन तुम तो मुझे वैसे ही उदास लग रही हो जैसी मेहमत के साथ मंगनी में थी। खैर, मैं अपनी चीजें देख लेती हूँ। क्यों रो रही हो? अब क्या उम्मीद है तुम्हें जुमाना? अब तो तुम आशिर की मंगेतर हो गई हो और यहाँ काम कर रही हो। दुरुस्त, ठीक कहा आपने। मैं खुद को नहीं रोक सकी, माफ कर दीजिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सब कुछ, कि तुम्हारे दिल में मेरे पोते के लिए कुछ है, और तुम्हें उसकी नजरों के सामने रखना अब मेरे बस में नहीं है जुमाना। ठीक कहा आपने। और खुसूसन जब तुम दूसरे मर्द की मंगेतर हो, और वो मर्द जो बदतमीज और शरारती भी हो। और तुम्हारा मंगेतर एक ऐसा मर्द है जो इस घर को बर्बाद करना चाहता था, बदजात। लो, तुम्हारी मेहनत का हक है। वलाद साहिबा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ भाई, अब आशिर तुम्हारी जिंदगी में है ना, शायद तुम्हें काम करने की भी जरूरत ना पड़े। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज। ये सब मेरी गलती है। कैसे मेरी आंखें इतनी अंधी हो गई समझ नहीं आया। मैंने कैसे तुम दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की। जब मैं तुम्हारे यहाँ ठहरी हुई थी तो वो मर्द दरवाजे पर सामान लाया था, और ये भी कहा था उसने कि जुमाना के लिए। मलाह साहिबा, सबने मुझे खबरदार किया था कि जुमाना और आशिर के दरमियान कुछ है, मगर मैंने यकीन नहीं किया। फिर भी अपने पोते और तुम्हारे ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करती रही, मगर तुमने मुझे बताया नहीं, और ना मैं ये समझ सकी कि तुम्हारे दिल में कोई और है। तुमने मुझसे क्या चाहा, मेरे पोते से क्या चाहा? मुझे माफ कर दे, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती थी जुमाना। मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे और बहू के खिलाफ जा खड़ी हुई, तुम्हारी हिमायत की, और तुमने क्या किया? मेरा सर झुका दिया। चलो बेटी, अब तुम जाओ यहाँ से। खुदा हाफिज। बेटी, मैं खुद ले आती ना, सभी कुछ खुद संभाल लिया। रुको, मैं मदद करती अम्मी, हूँ। बहुत भारी है, रुके।
गया। पता है मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत है। खालदा के घर में तो चीजें मुकम्मल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। हेयर स्ट्रेटनर तक नहीं है। अम्मी ये घर भी तो आपका है। ठीक है, आप नहीं चाहती कि मैं उमर से शादी करूं, मगर इतना भी नहीं। जो कुछ भी चाहिए हो मुझे बता दिया करे। लो, आ गए तुम्हारे अपने। खैर चलो, बाद में बात करूंगी अब मैं तुमसे। अच्छा ठीक है अलिफ, रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं उमर, बताओ ना, मैं अपनी जिंदगी को सही राह पर कैसे लेके आऊं? सबसे पहले तुम्हें हार नहीं मानना है। कोई और काम मिल जाएगा तुम्हें। मैं तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई और ना ही मेरी इंग्लिश अच्छी है। सब यही कहेंगे यकीनन। मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुम घर जाओ, मैं नहीं आ रही हूँ। पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो अलिफ? मैं लोगों पर बोझ बनकर थक गई हूँ उमर। अब बस मैं अपना रास्ता खुद निकाल लूंगी। अलिफ, वहाँ क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं? मुझे नहीं मालूम। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। दरवाजा बंद करो, चलो करो। एलिफ, वो तो उतर रही थी, ये लोग अब कहाँ जा रहे हैं? उमर! लिपस्टिक का निशान है।